भारत के चंद्रयान-3 ने अंतरिक्ष में अपना लोहा मनवाते हुए वो काम किया जो आज तक कोई देश नहीं कर पाया। इसरो के चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने बुधवार को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की है। दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई देश नहीं पहुंच पाया। इस उपलब्धि पर जहां पूरे देश में जश्न का माहौल है, तो वही दुनिया की बड़ी-बड़ी स्पेस एजेंसी भी इस ऐतिहासिक सफलता के लिए भारत को बधाई दे रही है। वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुजराती सेल उत्तर मुंबई संयोजक अध्यक्ष धर्मेश जोशी ने खुशी जताई और बधाई देते हुए क्या कुछ कहा, देखिए आप देखेंगे 1965 से लेकर 2014 तक का आप हिस्ट्री निकालेंगे तो करीबन 35 सैटेलाइट लॉन्च हुई है, जिसके अंदर इंडिया से नहीं हुई है, अदर कंट्रीज से हुई है। हम भारत ने उस समय की सरकार जो थी वो इतनी सक्षम नहीं थी, उन्होंने दूसरे देशों से ये हेल्प लेके लॉन्च किया गया है। रही बात आज के आप देखेंगे तो 2014 से लेकर 23 तक करीबन 3232 के आसपास सैटेलाइट लॉन्च हुई है और पूरे के पूरी हिंदुस्तान से हुई है, भारत की धरती पे हुई है, जो सनातन धरती है। तो उस तरह से मैं मानता हूँ कि ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है। और सेकेंडली आपने पूछा कि लोग आलोचना कर रहे हैं कि बहुत सारे पैसे खर्च हुए, तो शायद आप देख सकते हो कि इसके साथ हिंदुस्तान की भारत की बहुत सारी कंपनीज जुड़ी हुई है, जैसे गोदरेज, टाटा, L&T, फिर हिंदुस्तान एरोमेटिक इंडस्ट्रीज, इन सब ने मिलके मैक्सिमम जो पोर्शन है इसका मटेरियल बोलो या कुछ भी है वो भारत में ही डेवलप हुआ है। और ये आज सॉफ्ट लैंडिंग का रीज़न भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, इसको देखेंगे तो हमारा जो जैसे बोलते हैं ना कि गुरु मंत्र आज चंद्रयान का, वो विदेश के पास कहीं लीक नहीं हुआ है। हमारी भारतीय कंपनीज ने सबने इसमें बहुत अच्छा साथ दिया है और मिलके इसरो के साथ इन्होंने बहुत अच्छा बैकअप दिया हुआ है। रही बात आपने बोला कि बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे, तो शायद आप देखेंगे कि इन कंपनीज के शेयर करीबन 15 से 20% अभी बढ़ चुके हैं। तो विपक्ष में बैठ के लोग क्या करेंगे जिनके पास कुछ चीज़ नहीं है। आज भारत का पैसा भारत में घूम रहा है, भारत का नाम हो रहा है, मेड इन इंडिया हो रहा है। आज देखिए आप टेस्ला जैसी कंपनी भी वो भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग के लिए आ रही है। बीच में आपने देखा होगा कितने सारे MOU साइंस हुए हैं, लाखों करोड़ों के हुए हैं। तो ऐसा ही नहीं होता है। भारत की धरती सनातन धरती के में बहुत सारी सोने की चिड़िया बोली जाती है, वो ऐसे ही नहीं बोली जाती। जिस तरह से अब चांद और जमीन एक हो गए हैं, यानी कि अब आप भी चांद पर जा सकते हैं, जिसके लिए अब खोज की जा रही है कि वहाँ पानी और क्या क्या सुविधाएं हैं। तो कितनी तैयारी है आपकी कि जिस तरह मौका मिलता है, जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिले तो किस तरह धर्मेश जी वहाँ पहुँचना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं भारत माता बोलते हैं, चंद्र को हम बचपन से आप देखते हो कि चंदा मामा बोलते हैं। तो जैसे आप शादी में प्री वेडिंग फ़ोटोशूट ये सब करते हो, तो आज प्री रक्षाबंधन हो गई है कि धरती माँ और चंद्रमा को जाके राखी बांधी है। तो बड़ी शुभ बात है इस चीज़ का। दूसरी बात आपने बोला कि मेरी कितनी तैयारी है, तो सबसे पहले मैं एक उल्लेख यहाँ पर करना चाहूँगा कि चंद्र पे पहुँचना और घर लेना जैसे आपने बताया, तो शायद आपको मालूम होगा सुशांत सिंह राजपूत उनका देहांत हो गया। किस तरह से और किस हिसाब से क्या है उसकी चर्चा काफ़ी चल रही है और आगे भी उनको न्याय मिलेगा मैं समझता हूँ। मगर आज सुशांत सिंह राजपूत की जहाँ पर भी आत्मा होगी वो खुश होगी और बहुत सारी मोदी साहब को दुआएं मिलेगी, हम भारतवासी को दुआ मिलेगी कि भाई आज एक उनका भी सपना पूरा हुआ कि मोदी साहब ने कर बताया कि हमारा चंद्रयान सॉफ्ट प्रोसेस में वहाँ पर लैंड हुआ है। तो मैं शायद ये बोल सकता हूँ कि सुशांत सिंह को मैं मिस कर रहा हूँ आज। कल आपकी धड़कन कितनी तेज थी जब चंद्रयान कुछ 1 घंटा रह गया था, क्योंकि काफ़ी संभावनाएं भी बनाई जा रही थी, डर भी था लोगों में। तो आपने भी शायद व्रत रखा था, ऐसा सुनने में आया है, आप भी फास्ट रखे थे। तो कितनी धड़कनें तेज थी और कितना विश्वास था कि नहीं हमारे वैज्ञानिक अब पहुंच जाएंगे वहाँ? देखिए मेरा फास्ट इस तरह से था, मैं कुछ काम से गया था,
कुछ मेरे पास ऐसी चीज़ काम आया हुआ है जिसको एक सीनियर सिटीज़न को काफ़ी परेशानी हो रही है उनके प्रॉपर्टी को लेके। तो उस सिलसिले में मैं कुछ काम की वजह से गया था। तो जब ये चंद्रयान लॉन्च हुआ तभी मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। तो पहली बार मैंने शाम को नाश्ता किया जब आपसे बात भी हुई थी मेरी। आपने बधाई के लिए भी फ़ोन किया था तभी। तो ये समझिए कि एक फास्ट ही हो गया कल का। देखिए मोदी साहब को सैल्यूट है। 2019 में जब ये चंद्रयान 2 फेल हुआ था तभी उन्होंने हमारे साइंटिस्ट को सबको गले लगा के एक आश्वासन दिया था कि ये टाइम नहीं हुआ है तो नेक्स्ट टाइम 100% आप सक्सेस होगे। तो साइंटिस्टों ने मोदी साहब का जो भरोसा था उसको कायम रखा और आज चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया। बहुत सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग बहुत अच्छा हो गया। देखिए विपक्ष में बैठे लोगों को क्या करना है, आलोचना के सिवाय उनके पास कुछ और जरिया नहीं है। अगर वो तारीफ़ कर देंगे तो ये 2024 में जो उनका हाल होने वाला है वो उनको अभी दिख रहा है और उसमें उनको और मजबूती भाजपा को मिल जाएगी। उनका ऐसा सोच है। मगर जब अच्छा कार्य करते हैं चाहे विपक्ष में आप बैठे हो तो भी उसका सराहना करना चाहिए। मोदी साहब ने कभी इस तरह से भेदभाव किया नहीं है। तो मैं इस बयान को मैं थोड़ा सा ये करूँगा कि भाई मुझे ठीक नहीं लगा मेरे नज़रिए से कि जब देश के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है और वर्तमान में जो सत्ता है सरकार है तो उनको भी मुबारकबाद देना चाहिए, उनको भी बधाई देनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ।